हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड को लेकर, जिसमें हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनका इस बार जो है एग्जाम होने वाला था, लेकिन वो जो है उनका एग्जाम कैंसिल करके उनको प्रमोट करने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। चाहे वो यूपी बोर्ड 10th में हो या फिर 12th में हो, या फिर यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 10th या फिर 12th में, उनके लिए जो है एक खास वीडियो है। और वीडियो के लास्ट तक यदि वो देख रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है उनके लिए खास कुछ बातें हैं, जिसमें हम बातें देखेंगे कि आज जो है, और एक बात और बताना चाहेंगे कि यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड 10th और 12th के लिए जो है आज जो है वो खास डेट है, क्योंकि 2-3 दिन पहले से जो है ये मीटिंग चल रहा था कि आपका जो है रिजल्ट किस तरीके से बनेगा और रिजल्ट आपको कब तक मिलेगा। तो यहाँ पर आज जो है कुछ देर के बाद जो है वो फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा, और कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक मिलेगा। और सूत्र के हवाले से बताएं तो लगभग उसको कन्फर्म समझिए कि इस महीने के लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। कॉपी चेक करना या फिर उसका रे चेक करना बहुत उस तरीके का लेंदी तो नहीं है। इसमें जो है आपको नॉर्मल तरीके से जो है आपका जो नंबर दिया गया उसका औसत निकाल के आपका बोर्ड का नंबर दे दिया जाएगा। तो इसमें आपका ज़्यादा मेहनत नहीं है, और इसी महीने के लास्ट तक जो है वो सीबीएसई का भी नंबर आ जाएगा। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोट होने के बाद भी एग्ज़ाम का प्रोसेस है। तो यहाँ पर बात यह है कि कौन एग्ज़ाम देगा। तो देखिए, जो स्टूडेंट जो हैं वो इन साल जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या फिर यूपी बोर्ड से हों, चाहे वो 10th में हों या फिर 12th में, उनका प्रमोट होने के बाद भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसमें ये है कि जो एग्ज़ाम देना चाहेगा वहीं देगा, जो नहीं देना चाहेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, लगभग 10th के नहीं, 10th में तो हर एक तरीके से नॉर्मल होता है, और आगे स्टूडेंट जो है 12th में जाकर मेंटेन भी कर लेता है। लेकिन 12th के जो हैं वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए रहते हैं। वो 10th में एग्ज़ाम देने के बाद ही 12th का प्रिपरेशन करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फाउंडेशन कोर्स भी करते हैं, और उन लोगों का पैसा भी कोचिंग का बहुत ज़्यादा लगा रहता है। और वो जो है एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं, क्योंकि उनका मन है था कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। हाँ, थोड़ा सा नॉर्मल प्रोसेस हो, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, कोविड के जैसे स्थिति ठीक हो, जब कभी भी हो, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। लेकिन एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर उनके लिए जो है वो बढ़िया मौका है कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो कब देंगे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और जो बात है यहाँ पर कि जैसे जो कोई मेधावी स्टूडेंट हो, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 9th या फिर 9th और 11th में हर एक स्टूडेंट जो है वो नॉर्मल होता है। बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो सीरियस होता है। और गवर्नमेंट जो है, चाहे यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट का प्रोसेस हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट का प्रोसेस हो, उसका प्रोसेस ये है कि आपका 9th का रिजल्ट और 12th में है तो आपका 11th के रिजल्ट के बेसिस पर और हाफ ईयरली प्री बोर्ड के एग्ज़ाम को जो है बेसिस पे जो है आपका नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो हर एक स्टूडेंट जो है 9th और 11th में नॉर्मल रहता है, और बोर्ड में हार्ड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो यदि उसके बेसिस पे उन लोगों को नंबर मिलेगा तो नॉर्मल है कि उनका जो है बोर्ड का भी नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे। तो और वे लोग जो हैं कोर्ट भी गए थे, और हर एक तरीके से डिसीजन होने के बाद जो है यूपी बोर्ड का भी यही डिसीजन लिया गया है कि आप जो है प्रमोट होने के बाद भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो नहीं देना चाहता है उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो देना चाहता है वो दे सकता है। और फिर आगे यहाँ पर है कि स्कूल द्वारा जो लगभग हर एक स्कूल की यही कहानी है कि वो स्कूल वाले जो है वो मनमानी तरीके से नंबर दे रहे हैं। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है रिजल्ट आपका कब तक मिलेगा उसके बारे में भी हम देखेंगे। और फिर यहाँ पर है कि प्रमोट होने के बाद जो है पेपर दें या फिर न दें, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो जो कोई भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो, जिनका इस बार कैंसिल हुआ है, तो वो स्टूडेंट जो हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यदि आप अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हम आपको बात करने से पहले हम स्पष्ट ये करना चाहते हैं कि जो है आप जो है आपकी अपनी लाइफ है, आप एग्ज़ाम देना चाहें या फिर न देना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रमोट होने के बाद भी एग्ज़ाम होगा, तो वो एग्ज़ाम कब होगा और देना ज़रूरी है कि नहीं, उसके बारे में भी हम एक साथ जो है दोनों बातें डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रमोट होने के बाद जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगले सेशन में होगा। अर्थात जो इस बार 11th के स्टूडेंट हैं और 12th में गए हैं, और जो 9th के हैं वो 10th में गए हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, वो उनका जब एग्ज़ाम होगा तब आप लोगों का भी एग्ज़ाम होगा। तो उस समय जो है आप एग्ज़ाम देंगे। अर्थात अब मान लीजिए कि आप जो है एग्ज़ाम 2022 में देंगे।
अभी जो है कोई उस तरीके का अब स्थिति उतना वो है ये नहीं कि एग्ज़ाम कराया जाए, और यदि एग्ज़ाम कराया भी जाता तो सबका एग्ज़ाम हो जाता, कैंसिल एग्ज़ाम नहीं होता। लेकिन वहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर आपका रिजल्ट जो मिला रहेगा वो 2021 का रहेगा। आपका आप जो नंबर इंक्रीज होता है बोर्ड में, तो आपका जो है नंबर इंक्रीज वाला नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनका बहुत ज़्यादा कोचिंग का या फिर स्कूल का बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहता है गार्जियन का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उन लोग पेपर दें या कि न दें। यहाँ पर जो है हम बताना चाहेंगे, गवर्नमेंट अभी ये स्पष्ट नहीं की। यदि गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो है जैसे प्रमोट हो गए हैं, प्रमोट होने के बाद भी आप पेपर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका प्रमोट होने के बाद प्रमोट से भी बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम दिए तो हो सकता है कि कम नंबर आ जाए, बोर्ड का एग्ज़ाम जो है आप दें तो हो सकता है कम नंबर आ जाए। तो क्या ऐसा है कि आपका जो प्रमोट का जो नंबर मिला है वो कट जाए और बोर्ड में जो आप एग्ज़ाम दिए हैं आपका कम नंबर मिल जाए। तो ऐसा होगा तो लगभग एग्ज़ाम देना मतलब उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका नंबर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप प्रमोट हो गए हैं, प्रमोट होने के बाद भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रमोट का आपका नंबर अधिक रहेगा तो प्रमोट का नंबर आपका जो है फाइनल रिजल्ट में चढ़ा दिया जाएगा, या फिर आपका बोर्ड में जो आप एग्ज़ाम देंगे तो उसका नंबर अधिक रहेगा तो उसका चढ़ा दिया जाएगा। यदि इस तरीके से प्रोसेस रहे प्रमोट और एग्ज़ाम में कि आपका जो जिसमें जो है अधिक नंबर रहेगा वो आपका अधिक नंबर वाला चढ़ा दिया जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो है सब लोग, चाहे वो यूपी बोर्ड 10th में हो या फिर 12th में हो या फिर सीबीएसई बोर्ड 10th या फिर 12th में हो, आप सभी लोग एग्ज़ाम बिल्कुल दीजिए। क्योंकि मान लीजिए 10th वाले नहीं भी देते हैं तो 12th वाले ज़रूर है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो आपका फ्यूचर आगे बताता है कि आप किस तरीके से अपना प्रिपरेशन किए हैं और आपका फ्यूचर जो है वो किस तरीके से आगे है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 12th के लिए, 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम ही होता है। तो यहाँ पर 10th वाले नहीं भी देंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन 12th वाले बिल्कुल ज़रूर दें यदि इस तरीके का कंडीशन होता है तो। क्योंकि आगे जो है इससे एग्ज़ाम से जो है आपका पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन किए हैं और किस तरीके से आपके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। क्योंकि आगे जाने के बाद आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और एग्ज़ाम यदि आप नहीं देते हैं तब। और यहाँ पर सबसे बड़ी अब दूसरी बात है कि मेधावी स्टूडेंट के साथ अन्याय कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में जिस तरह कोई भी स्कूल वाला ये नहीं चाहा है कि अपने स्टूडेंट को, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कम नंबर दे। लेकिन जो भी मतलब उस तरह के स्कूल हैं जो अपने स्कूल को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस रखते हैं, तो वो जो है 11th के भी रिजल्ट बनाते हैं, हाफ ईयरली प्री बोर्ड के भी रिजल्ट बनाते हैं। तो वो जो है वो रिजल्ट में कोई छेड़खानी नहीं की है और वो जो है अपना नंबर जो है वो चढ़ा दिए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जो 10th का स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि अधिकतर 10th के स्टूडेंट जो होते हैं उनका हाई स्कूल में कम नंबर रहता है, और जिनका जो 10th में हो और वो 9th में जब होते हैं तो नॉर्मल तरीके से रहते हैं, उतना एग्जाम बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। तो नॉर्मल सी बात है 9th में भी उनका कम नंबर आया होगा, और जो 12th में हो वो भी 11th में जो है उतना उस तरीके से एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उनका भी 11th का बोर्ड का एग्ज़ाम जो है 11th का एग्ज़ाम जो है फाइनल ईयर का 11th का एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम देने के बाद 12th में जाते हैं तो वहाँ भी जो आपका नंबर रहेगा वो कम नंबर रहेगा। क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th में जब जाते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम के डर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यदि इस तरीके से नंबर मिलता है तो बिल्कुल जो मेधावी स्टूडेंट है उनके साथ बिल्कुल अन्याय होगा ही होगा। क्योंकि आपका 11th में कम नंबर रहेगा, प्री बोर्ड में भी कम नंबर रहेगा, हाफ ईयरली भी एग्ज़ाम में कम नंबर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम जब आता है, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम चाहे वो 10th की हो या फिर 12th में, उस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अपने पढ़ाई पर जो है वो ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो भी हों उनका जो है नॉर्मल यही है कि उनका जो है बोर्ड में कम नंबर आना ही है, तो वो जो है बिल्कुल प्रमोट होने के बाद भी जो एग्ज़ाम दें, ऐसा है। और यहाँ पर यह है कि स्कूल द्वारा जो नंबर चढ़ाया गया है, बहुत सारे लगभग हर एक स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि जो मनमानी तरीके से जो मन में आ रहा है वही नंबर चढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये है कि जो नंबर चढ़ाया जा रहा है क्या वहीं आपका बोर्ड का नंबर होगा। तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर या फिर अखबार बहुत जगह पढ़ा होगा कि वो जो आपके स्कूल वाले नंबर दे रहे हैं वो आपके दे रहे हैं या फिर 11th या फिर 9th के फाइनल ईयर के नंबर और हाफ ईयरली एग्ज़ाम और प्री बोर्ड के नंबर। तो लगभग बहुत सारे स्कूल है, लगभग आप कुछ ही स्कूल में मानिए जहाँ पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम और प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि उस समय जो है वो लॉकडाउन था, तो एग्ज़ाम न होने के बाद भी वो किस तरीके से नंबर देंगे ये सबसे बड़ी बात है।
तो इसी तरीके से वो जो है वो नंबर चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वो जो नंबर है वो आपका बोर्ड का नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप जो है 11th में आपका कम नंबर रहे होगा, और मान लीजिए आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है और प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें जो है बहुत ज़्यादा हाई नंबर दे दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका जो है औसत निकाला जाएगा, औसत निकालने के बाद ही जितना नंबर होगा वो आपका बोर्ड का नंबर होगा। तो स्कूल वाले जो है वो बोर्ड का आपको नंबर नहीं दे रहे हैं, वो या तो 11th का नंबर दे रहे हैं, और हालांकि जो 12th में है उनका 10th के बेस पर भी नंबर मिलेगा। तो हमें ही बताए हैं कि 10th का यदि उनका बोर्ड में कम नंबर आया है तो 12th में भी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा अन्याय बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 10th के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप कंफर्म हो जाइए कि स्कूल वाले जिस तरीके से बोल रहे हैं कि इतना आपका परसेंटेज आएगा, उतना परसेंटेज आएगा, तो उतना बिल्कुल नहीं आएगा। बोर्ड जो है वो एक औसत निकालने के बाद ही नंबर देगा। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि आपको जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम, प्री बोर्ड और जो 11th या फिर 9th का फाइनल एग्ज़ाम है या फिर हाई स्कूल में यदि आपका नंबर अच्छा है, और इसके बाद जो है स्कूल वाले जो है हाफ ईयरली प्री बोर्ड में एग्ज़ाम का जो है उसमें नंबर आपको बहुत ज़्यादा देते हैं, तो आपका औसत निकालने के बाद भी जो है आपका बोर्ड का जो रिजल्ट होगा उसमें भी आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। तो ये कन्फर्म है कि आप यदि स्कूल वाले नंबर दे रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई, तो औसत निकालने के बाद भी आपका बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी बात है रिजल्ट। तो रिजल्ट के बारे में हम बता दिए। आज जो है यूपी बोर्ड का खास है, और यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड इस महीने के लास्ट तक जाते जाते या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में सीबीएसई बोर्ड 12th का भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यूपी बोर्ड की यदि बात करें तो जून के लास्ट तक जाते जाते आपका रिजल्ट जो है जो डिजिटल होता है वो आपका मिल जाएगा। हार्ड कापी जो है वो अब जब तक गवर्नमेंट बनाए उसके बाद ही मिलेगा, लेकिन हाँ डिजिटल तरीके से आपको मिल जाएगा, ताकि आप आगे क्लास में जो है आप एडमिशन ले सकें। और फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी बात है फ्यूचर को लेकर, तो क्योंकि फ्यूचर मेन है, तो यहाँ पर 10th वालों का उस तरीके का फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि और यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि जो कोई भी स्कूल वाले जो है वो 10th वालों को नंबर इतना ज़्यादा हाई दे रहे हैं कि 10th वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम जो है वो मैथ लें, क्योंकि लगभग 4 स्टूडेंट में जो है वो 2 स्टूडेंट से भी ज़्यादा वो मैथ ले रहा है, और 1 स्टूडेंट बायो ले रहा है, और एक ही स्टूडेंट जो है वो आर्ट ले रहा है। वो भी सोच रहा है कि हम अपनी पढ़ाई आगे नहीं करेंगे, उसके बाद ही वो आर्ट ले रहा है। और जो कोई भी सोच रहा है कि मैथ लें या फिर जो कोई भी सब्जेक्ट लें, तो देखिए मैथ लें या फिर साइंस बायो लें या फिर आर्ट लें, ये आपके लिए बुरा नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा ध्यान दें कि आप जो है, क्योंकि आप यदि मेहनत नहीं करेंगे तो आगे जाकर आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, तो ये जो है आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। तो आप जो है वो अपने हिसाब से ही सब्जेक्ट लें। जिस तरीके से प्रमोट होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हाई नंबर मेरिट जो है आपका काफ़ी ज़्यादा 90, 95, 80, 85, 90 इस तरीके का मेरिट मिलता है, तो मेरिट के हिसाब से आप देखकर जो है आप इंटर में ही जो है आप मैथ या फिर बायो सब्जेक्ट न लें। ये आप जो है जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो उसी में लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मैथ लेंगे तो ही अच्छे रहेंगे या फिर बायो लेंगे तो ही अच्छे रहेंगे, आर्ट लेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका जिस सब्जेक्ट में रुचि हो वही सब्जेक्ट जो है वो आप लें। और ये जो सब्जेक्ट का सिलेक्ट है वो आप अच्छे तरीके से सोच विचार कर ही लें, क्योंकि इसके बाद जो है आप यदि सोचेंगे तो समय निकल चुका हो रहा है, समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका होगा। लेकिन यहाँ पर जो है 10th की है, तो 10th जो है आप यदि एक बार 10th में गलती भी कर सकते हैं तो 12th तक जाते जाते आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 12th वालों के फ्यूचर के बारे में बात करें तो 12th वालों का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जिस तरीके से एजुकेशन का आज के डेट में सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है। और हम यहीं पर बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो कोई भी 12th में हो, इस बार प्रमोट हुआ है और उनका प्रमोट होने के बाद भी एग्ज़ाम हो रहा है बोर्ड का, तो आप जो है बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल दें। और क्योंकि आपके जो है गार्जियन का बहुत ज़्यादा कोचिंग का पैसा लगा हुआ, क्योंकि आज के डेट में नॉर्मल एक तरीके से फैशन हो गया कि हर एक स्टूडेंट चाह रहा है कि वो कोचिंग करें। और उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा स्कूल वाले जो है वो फीस लिए हैं, और किसी का लगभग फीस की बात करें या फिर कोचिंग फीस की बात करें, लॉकडाउन लगने के बाद जो है किसी भी प्रकार का आपको जो है कंसेशन नहीं मिला है, और आपका जो है वो फीस गार्जियन जो है वो दिए हैं। तो आप बिल्कुल पेपर दें, क्योंकि आपके गार्जियन का भी पैसा लगा है और आप कोचिंग भी किए हैं, आपने हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा किया होगा, तो आप बिल्कुल पेपर दें। और इसके बाद जो है आपका सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यही हैं कि 12th के मैथ या फिर बायो लेने के बाद वो आर्ट लेते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा न लें, क्योंकि आप जो है जैसे ही इस मैथ या फिर साइंस के बाद आर्ट लेते हैं तो आपका मैथ और साइंस का जो है
जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप आगे आर्ट से हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट लें जो आपका इंटर में आपका सब्जेक्ट हो। और फिर आगे हम बात करें कि यहाँ पर जो है 12th का, तो 12th वाले बिल्कुल आप जो है एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे तरीके से दें, प्रमोट होने के बाद भी दें, क्योंकि आपको जो है आपका बिल्कुल अंदाज़ा निकल जाएगा कि आप किस तरीके से आपने जो है वो 12th का अर्थात 12th बोर्ड का जो है वो आपने प्रिपरेशन किया है। और उसके बाद जो है आपका फ्यूचर है, आप जो है खुद अच्छे तरीके से सोचे होंगे कि हमको 12th के बाद जो है वो आगे क्या करना है। तो आप उसी हिसाब से जाइए, जिस हिसाब से जो है आपकी बैकग्राउंड हो उसी हिसाब से आप बिल्कुल जाइए, और आप जो है जो भी करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल करिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है, और इसमें जो है यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के भी बारे में डिस्कशन था। और जो कोई भी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से इस बार था, वो जो है वो 10th में जो थे, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, वो अपना 11th में जो है अपने अच्छे तरीके से सोच विचार कर ही सब्जेक्ट लें। और जो 12th में थे, चाहे वो यूपी बोर्ड के हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, क्योंकि इसके बाद जो है वो आपका फ्यूचर रहता है। तो आप अपने सब्जेक्ट का नहीं सिलेक्ट करेंगे। जो इस बार 12th में था, जो 12th में प्रमोट हुए हैं, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि वो जो हैं वो अपने सब्जेक्ट का आगे सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो अपने फ्यूचर का आगे सिलेक्ट करेंगे। तो आप सोच समझ लीजिएगा कि आप जो है वो 12th के बाद अपने फ्यूचर का किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि 10th वाले जो है 11th में सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, और जो 12th वाले हैं जो प्रमोट हुए हैं वो अपना आगे सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो अपना फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने फ्यूचर को आप अच्छे तरीके से परखते हैं, जानते हैं कि हमारा किस सब्जेक्ट में कैसा रुझान है या फिर कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, तो उसके बाद ही आप वो करिए। क्योंकि उसके बाद जो है आप यदि 2 साल 3 साल तक जो है आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं, उसके बाद जो है आपका फ्यूचर लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो है बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और यही डिप्रेशन का मेन कारण भी होता है कि आप जो है समय पर जो है अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो जो कोई भी 12th बोर्ड में हो वो अब अच्छे तरीके से फाइनल डिसीजन ले, क्योंकि उनका फ्यूचर होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो था यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए न्यूज़ था, और आई होप कि आप लोगों का जो है वो स्कूल की तरफ से अच्छा नंबर तो मिला ही होगा, और औसत निकालने के बाद भी जो है वो आपका अच्छा नंबर मिले, और सबको ऑल द बेस्ट। और जो प्रमोट होने के बाद एग्ज़ाम वाला सिस्टम है, तो उसमें जिस तरीके से हम बात की हैं कि अधिक नंबर आपका मिले, तो आप सबको हम यही सजेशन देंगे कि आप जो है बिल्कुल बोर्ड का एग्ज़ाम दें। कम नंबर आए या फिर अधिक नंबर आए, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, आपका अधिक नंबर वाला ही यदि रिजल्ट होता है तब। और बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा, क्योंकि 12th बोर्ड जो है वो एक तरीके से बोर्ड नहीं होता है, वो एक तरीके से फ्यूचर होता है। तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम दें। सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दूसरों के पास शेयर भी करिएगा, जो कोई भी इस बार 10th या फिर 12th में जो है वो प्रमोट हुआ है। क्योंकि लगभग ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास था, और उनका जो है एक तरीके से एक वीडियो नहीं है, एक तरीके से फ्यूचर को लेकर भी है। तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, और जो कोई भी गलती हो या फिर कोई क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हुए जाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।